फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज एक नए वीडियो के साथ आए हैं। बहुत ज्यादा नहीं है, इसमें छोटा सा वीडियो बनेगा ये। इसमें हम कोरोजन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि कोरोजन और रस्टिंग जो हम बात करते हैं जिसको बोलते हैं, उससे और एलॉयज से क्वेश्चन हमने इसमें बहुत आए हुए देखे हुए हैं। इसमें कुछ स्टेट्स का तो इतना हॉट फेवरेट है कि हर साल उनको एक क्वेश्चन तो देना ही देना है। एक क्वेश्चन या तो वो रस्टिंग से उठा के दे देंगे या एलॉयज से दे देंगे। क्लियर है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले कोरोजन की। और कोरोजन पर बात करने से पहले हम बात करेंगे कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिल सकें। प्लस इसको अपन को नोट्स बनाने हैं। ध्यान रखना, नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वीडियो देख रहे हो चलेगा, और जब तक नोट्स नहीं बनाओगे उसको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग में नहीं आएगा वो। क्लियर है। अब हम बात करेंगे कोरोजन। क्या होता है कोरोजन, कैसे होता है कोरोजन। तो अगर तुम्हें याद हो तो तुम पुराने जो गेट होते हैं या जहां थोड़ा जंग लग जाता है, अपन अगर कोरोजन को बोले रस्टिंग, जंग लग जाए, तो बहुत बेसिक डिफरेंस होता है रस्टिंग और कोरोजन में। रस्टिंग में क्या होता है, कोई भी चीज कंप्लीटली डिसअपियर हो जाता है। और कोरोजन में क्या होता है, ऑक्साइड की लेयर उस पर आ जाती है, फर्दर वो प्रिवेंटिव लेयर हो जाती है कुछ समय के बाद। तो वो प्रिवेंटिव लेयर होने की वजह से कई बार कोरोजन अपने लिए एडवांटेजियस भी हो जाता है। ठीक है। तो अपन बात करेंगे व्हाट इज कोरोजन। तो ये स्लो ईटिंग अप ऑफ मेटल है। क्या है? स्लो ईटिंग ऑफ, क्योंकि बहुत स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे होता है। ऐसा नहीं है कि आज किया और 2 दिन में हो गया, धीरे धीरे होता है। तो क्या बोलेंगे, इट इज अ स्लो ईटिंग अप ऑफ प्रोसेस। इट इज अ स्लो ईटिंग अप ऑफ मेटल, स्लो ईटिंग अप ऑफ मेटल, ईटिंग अप ऑफ मेटल्स। किससे? बाय द एटमोस्फियर, बाय द एटमोस्फेरिक गैसेस, by the atmospheric gases, by the atmospheric gases, due to the conversion of, due to the conversion of oxides, sulfides, sulfates, etc. sulfides, सल्फेट्स एक्सेट्रा। मतलब होता क्या है, होता ये है हमारे साथ इसमें कि एटमॉस्फेयर गैसेस का अटैक हुआ, उसमें क्या हुआ, फिर वो मेटल तुम्हारा ऑक्साइड, सल्फाइड, सल्फेट्स वगैरह में वो कन्वर्ट हो गया। तो इसको बोलते हैं स्लो ईटिंग अप ऑफ मेटल्स। क्लियर है। अब इसमें कौन कौन से कोरोजन पढ़ेंगे, तो हम सबसे पहले बात करेंगे, इसमें मैं 3 कोरोजन पढ़ाऊंगा। सबसे पहले कोरोजन ऑफ आयरन, या इसी को अपन एक और वर्ड यूज करते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। है ना, पढ़ा होगा आपने, रस्टिंग सुना होगा बहुत ज्यादा, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो वही है, रस्टिंग में क्या होता है, आयरन कंप्लीटली रिजोल्व हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। जबकि अगर दूसरे एलिमेंट्स की बात करें, मैं कॉपर की बात करूं, सिल्वर की बात करूं, तो अपन लेयर फॉर्म हो जाती है, वो डिसअपियर नहीं होता कंप्लीटली। ठीक है। देखो रिएक्शन क्या होती है। रिएक्शन में मैंने क्या किया, मैंने ले लिया तुम्हारा आयरन 3/2O2 प्लस XH2O मैंने ले लिया। ठीक है, X227 तक हो सकता है। ये तुम्हारा बनेगा Fe2O3 डॉट XH2O। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, इसको बोलते हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। क्या बोलेंगे? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। और एक्चुअल में यही होता है आपका रस्ट, यही होता है रस्ट। तो अगर कोई पूछ ले कि रस्ट का फॉर्मूला क्या है, तुरंत बोल देना Fe2O3.XH2O, बिना सोचे। सही जवाब है ये आपका। ठीक है, नोट करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कोरोजन ऑफ कॉपर की। अब हम कॉपर का कोरोजन करके देख लेते हैं। क्या कोरोजन ऑफ कॉपर, भाई क्या होता है, अगेन कॉपर भी एटमॉस्फेयर के गैसेस के कांटेक्ट में आकर बनाता है ग्रीन कलर का ऑक्साइड का लेयर बनाता है। तो देखो, ये हो गया आपका Cu प्लस ये आपका वाटर, ये हो गया O2 और ये हो गया CO2। ये सब तुम्हें कहां से मिला? ये तुम्हें मिला है मॉइस्चर से, यानी एटमोस्फियर से। एटमोस्फियर भी बोल सकते हो इसमें से। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। अब देखो, हमने क्या बनाया, यहाँ पर 2 मोल्स ले लिया। जब इससे प्रोडक्ट बनाओगे तो प्रोडक्ट बनेगा CuCO3.CuOH का होल ट्वाइस, CuCO3.CuOH होल ट्वाइस। इसको अपन बोलते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट, इसको बोलते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट। सर ये क्यों बोलते हैं?
तो देखो OH दिख रहा है, OH की वजह से बेसिक है नेचर और कॉपर कार्बोनेट बना हुआ है, तो इसके बोलते हैं बेसिक कार्बोनेट। और इसका जो कलर होता है वो होता है ग्रीन। तो आप अगर कभी देख लीजिएगा, वीडियोस वगैरह में भी आप देखेंगे या घरों में अगर होगा, तो कॉपर के आर्टिकल्स के ऊपर एक ग्रीन कलर की कोटिंग हो जाती है, जिसकी वजह से वो अपनी शाइनी अपीयरेंस को क्या हो जाता है, वो डल हो जाता है उसका शाइनी अपीयरेंस। तो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेसिक कॉपर कार्बोनेट, जिसको अपन बोलते हैं क्या है, इसको क्या बोलते हैं, ग्रीन कलर का ये ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। अच्छा सर, एक और इंपॉर्टेंट बात बताएंगे आपको, क्या ये एक और है कॉपर का, इसका नाम है मैलाकाइट। क्या है ये? मैलाकाइट। मैलाकाइट बोलते हैं इसको, ध्यान रखना, ठीक है। तीसरा जो अपन पढ़ने वाले हैं वो है कोरोजन ऑफ सिल्वर। आपने देखा होगा घर में मम्मियां हैं, दीदी है, भाभी है, या वॉटेवर जो भी है आपके यहाँ, उनका अगर वो पायल्स यूज करते हैं, पायल वो जानते हो, ऑर्नामेंट होते हैं जो पैरों में पहना जाता है, तो उसमें देखो अगर स्टार्टिंग में लाते हो तो बहुत शाइनी अपीयरेंस होता है, बट आफ्टर सम टाइम वो कैसा हो जाता है, ब्लैकिश हो जाता है, या कुछ देर रखा छोड़ दो 6 महीने 8 महीने के लिए, तो ब्लैकिश हो जाएगा, या कंटिन्यूस यूज भी करते रहो। क्यों? क्योंकि वो एटमोस्फेरिक गैसेस के कांटेक्ट में आ रहा है। और देखो एटमोस्फेरिक कांटेक्ट के गैसेस के कांटेक्ट में आएगा तो क्या बनेगा, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड के कांटेक्ट में आता है एटमोस्फियर के, ठीक है, ये 2 मोल लिया तो ये बनाता है Ag2S। क्या बनाता है? Ag2S प्लस क्या निकल जाएगा, वाटर। सिल्वर सल्फाइड बनता है जो होता है आपका ब्लैक कलर का, तो यही ब्लैक कलर की वजह से इसका ऑक्साइड, इसकी फॉर्मेशन की वजह, सल्फाइड फॉर्मेशन की वजह से क्या होता है, ये ब्लैक हो जाता है आपका जो ऑर्नामेंट होता है सिल्वर का। क्लियर है? नोट करो। इसके बाद फिर अपन बात करते हैं इसके बारे में, रस्टिंग को प्रिवेंट कैसे करते हैं सर, हम बताएंगे आपको, नोट करिए। ओके, अब हम बात करेंगे मेथड्स टू प्रिवेंट रस्टिंग। रस्टिंग को सर हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? क्यों भाई, क्यों करना प्रिवेंट? क्योंकि ये बहुत डेंजरस प्रोसेस है, अपने लिए हार्मफुल प्रोसेस है। क्यों है? आप देखो रेलवे के जो बड़े बड़े ब्रिजेस होते हैं, गार्डर्स होते हैं, उनको क्या होता है, मेंटेनेंस करने के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट में हमें क्या पैसा खर्च करना पड़ता है। क्यों? ग्रीसिंग, ऑयलिंग, इन सबको, ठीक है ना। तो अब क्या होता है भाई, इसकी वजह से हमको दिक्कतें होती हैं, हमको इनको रिप्लेस करना पड़ता है। तो हम क्या कर सकते हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए? बाय पेंटिंग। ये हम सबसे ज्यादा करते हैं अपने घरों में, आपने देखा होगा घरों पे क्या करते हैं, जैसे तुम्हारे जो आयरन के गेट्स है उस पर पेंट करते हो ना, तो बाय पेंटिंग। दूसरा है बाय ऑयलिंग और ग्रीसिंग, ऑयलिंग और ग्रीसिंग, ऑयलिंग और ग्रीसिंग, बाय ऑयलिंग और ग्रीसिंग। थर्ड पॉइंट क्या लिख सकते हैं हम सर एक और प्रोसेस कर सकते हैं, बाय क्या, गैल्वेनाइजेशन। क्या? बाय गैल्वेनाइजेशन। क्या होता है गैल्वेनाइजेशन? जो आयरन आर्टिकल होता है, आयरन आर्टिकल के ऊपर जिंक की एक थिन कोट कर दिया जाता है। क्या होता है? थिन कोटिंग। तो हम क्या बोलेंगे, कोटिंग ऑफ जिंक, कोटिंग ऑफ जिंक ऑन, जिंक लेयर ऑन आयरन आर्टिकल, आयरन आर्टिकल। ध्यान रखना, जब आयरन जिंक की कोटिंग करोगे तो क्या कहलाता है तुम्हारा, गैल्वेनाइजेशन। और एक और प्रोसेस है बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग, बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इसमें क्या होता है, जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे तो इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू क्रोमियम और निकल की कोटिंग होती है आयरन आर्टिकल पर, क्रोमियम और निकल की कोटिंग होती है। तो अपन क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, कोटिंग ऑफ क्रोमियम और निकल, कोटिंग ऑफ क्रोमियम और निकल, Cr इज क्रोमियम, Na इज निकल, क्रोमियम और निकल ऑन आयरन आर्टिकल, ऑन आयरन आर्टिकल। ध्यान रखना भाई। और जो लास्ट प्रोसेस है जिसको अपन यूज करते हैं वो है कि भाई हम मेटल्स को इसको ऐसा कर दें कि भाई रस्टिंग हो ही ना, यानी उनको मिक्सअप कर दो। और मिक्सअप करना यानी क्या कहलाते हैं, बाय मेकिंग एलॉयज, जिसके बारे में हमको बात करनी है अब लास्ट, क्या, एलॉयज। ठीक है, तो ये 5 मेथड है, इंपॉर्टेंट 5 मेथड जिनका अपन यूज करते हैं रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए। नोट करिए, फिर अपन एलॉयज के बारे में बात करेंगे।
अब हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट टॉपिक है हमारा एलॉयज, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है, ऑलमोस्ट आने के चांसेस होते हैं और फ्री का मार्क होता है, क्योंकि हमें सिंपल से 20 मिनट मेहनत करनी होती है, इसको एक बार लर्न हो गया काम खत्म। क्या होते हैं एलॉयज? अगर सिंपल बात करूं तो मेटल्स, दो मेटल या मेटल और नॉन मेटल, अगर हम इनको होमोजेनस मिक्सचर लेंगे तो वो क्या कहलाएगा? एलॉय। तो हम क्या बोलेंगे इसकी डेफिनेशन में? इट इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स, टू मेटल्स, टू और मोर मेटल्स भी हो सकता है, टू और मोर मेटल्स कर लो, टू और मोर मेटल्स, क्योंकि जरूरी नहीं है कि टू ही हो, टू और मोर मेटल्स और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मतलब मेटल्स तो होंगे ही, मेटल्स के साथ नॉन मेटल्स भी हो सकते हैं। क्लियर है? तो ये है डेफिनेशन किसकी? एलॉय की हो गया। ठीक है, अब हम बात करें, सपोज अगर मेरे पास एक एलॉय है, उस एलॉय में वन प्लस टू एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब सपोज फर्स्ट क्या है अपना? कोई भी एक मेटल है, और सेकंड आपका है मर्क्यूरी। क्या है आपका? मर्क्यूरी। मतलब कोई भी एक मेटल, वन ऑफ मेटल इस मर्क्यूरी। अब ये कहलाएगा, सीडी मीन्स कॉल्ड, अब ये कहलाएगा अमलगम। क्या कहलाएगा? अमलगम। क्या कहलाता है ये? अमलगम कहलाता है। क्लियर है भाई? समझ में आया बात? जैसे अगर मैं बात करूं तो कुछ एलॉयज के बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे अब स्टील होता है, स्टील क्या है? ये किसका कंपोजिशन है? ये अगर देखा जाए तो कार्बन और प्लस आयरन का, जिसमें 99% तक आयरन होता है और 5% लगभग कार्बन होता है। ठीक है सर, हम एलॉयज का फॉर्मेशन करते क्यों हैं? सपोज कोई मेटल है जिसकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा है, तो हमें उसकी कंडक्टिविटी को कम करना है, तो हम उसमें कोई मेटल को एड ऑन कर देते हैं। जब मेटल को एड ऑन कर देते हैं, उसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। कोई मेटल है स्ट्रॉन्ग नहीं है ना, उसको स्ट्रॉन्ग करना है, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ानी है, तो हम एलॉय का फॉर्मेशन कर देते हैं। हार्डनेस इंक्रीज करनी हो तो हम मेटल्स को एड ऑन कर देते हैं। तो देर आर डिफरेंट वे। उसकी कास्टिंग अच्छी करनी हो, टू प्रोड्यूस गुड कास्टिंग, तो हम क्या कर सकते हैं? तो हम एलॉयज का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो मतलब एलॉय को हम बहुत सारी रीजंस की वजह से एलॉयज का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर है? अब देखो क्या होगा, यहाँ साइड में तुमको एक टेबल फिलहाल में भी दिख रही होगी, एक टेबल है जिसमें कि आपको क्या क्या दिख रहा होगा। एक तो सबसे पहले कौन सा आपका क्या है? एलॉय है, और उसका कंपोजिशन क्या है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक टेबल दिख रही होगी, उस टेबल को आप क्या गौर से देखिएगा, उसमें अराउंड 8 to 9 तुम्हारे एलॉयज दिए हुए हैं, और उन एलॉयज की जो प्रॉपर्टीज है बस उन्हें तुमको याद करना है, अच्छे से याद करना है। और ठीक है, उनमें से क्वेश्चन आएगा, लाइक स्टेनलेस स्टील हो गया, है ना। अब स्टेनलेस स्टील में 3 कंपोजिशन है। ठीक है, क्या क्या है आपका? आयरन है, निकल है और क्रोमियम है। ठीक है, इसी तरह अगर हम जर्मन सिल्वर की बात करें, मजेदार बात है, जर्मन सिल्वर में सिल्वर होता ही नहीं है। ठीक है, अब यही चीजें थोड़ी सी हमको समझनी है। क्लियर है? क्या करना है हमको? अब फिर से, ये वीडियो बहुत आसान था, कुछ भी नहीं था, सिंपल सी चीजें मैंने आपको बताई हैं। क्लियर है? अब बस कुछ नहीं करेंगे, मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं बीच में एक टेबल भी अटैच कर दूंगा। ठीक है, देखो अब मैं यहाँ पर एक टेबल अटैच कर रहा हूँ, उस टेबल को अच्छे से पढ़ लेना, नोट भी कर लेना, ताकि आपको आगे के लिए हेल्प मिले। चलो फटाफट टेबल बनाओ, टेबल आने वाली है, नोट करो। ओके, आपने अब टेबल देख ली होगी, टेबल में आपको समझ में आ गया होगा क्या क्या दिया था। देखो सबसे पहले तुम्हें एलॉय दिया था, उसकी क्या दिया था? कंपोजिशन दिया था। कंपोजिशन में परसेंटेज भी दिया हुआ था कि कितने परसेंट वो होता है। क्यों? अब ध्यान रखना भाई, एक क्वेश्चन आएगा, मैं अभी आपको जब प्रैक्टिस कराऊंगा ना, तो उस प्रैक्टिस शीट में मैं एक प्रैक्टिस वीडियो भी डालने वाला हूँ, तो उस प्रैक्टिस वीडियो को देख लेना। वो पीपीटी बेस्ड रहेगा, क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चन उसमें ले लिया है, कोशिश किया है जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो आपके उसमें कवर अप हो जाए। बहुत लंबा नहीं होगा, हार्डली 10 to 12 मिनट्स का रहेगा, 15 मिनट्स मैक्सिमम जाएगा वो। लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और क्वेश्चन का पैटर्न समझना है। पढ़ तो हम सब कुछ रहे, करना कैसे है, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, हमें ये समझना है पहले। तो उसके लिए हमने क्या किया, प्रैक्टिस सेशन का एक वीडियो में लेके आऊंगा, आप उसको देख लीजिएगा। हाँ, पर इंपॉर्टेंट क्या था, मैंने जो बताने वाला था वो ये कि जब इनके कंपोजिशन दिए होते हैं ना, तो कंपोजिशन का मैंने कहीं पर एक क्वेश्चन देखा था। उसमें जैसे सपोज मेरे को क्वेश्चन था कि कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट्स थे, सपोज
और उनका कंपोजिशन था, तो कंपोजिशन का रेशियो क्या था, कंपोजिशन का रेशियो क्या था। तो जो भी कंपोजिशन होगा उसका एक बार रेशियो भी देख लेना, मतलब जैसे 2:8 होगा, 2:8 हो गया इस तरह से, 1:4 हो गया इस तरह से, 7:2:1 हो गया, 1:2:3 हो गया, इस तरह से आप देख लीजिएगा थोड़ा सा। ये एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन है क्योंकि, ठीक है। स्टे कनेक्ट विद अस, बार बार कहूंगा क्यों, ताकि आपको मेरे नए वीडियोस मिल सके, आप उनको देख सके। और एनटीएससी हमको क्रैक करना है। एनटीएससी क्यों क्रैक करना है, क्योंकि बहुत सिंपलेस्ट एग्जाम होता है, कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल स्ट्रेटेजीज बनानी है, नॉट ओनली इन केमिस्ट्री, आपको अदर सब्जेक्ट्स के लिए भी ऐसे ही करना है। सिंपल सा अपने लिए टाइम ड्यूरेशन रखो, कुछ नहीं करो, आप बस एक मैथ के लिए फिक्स टाइम रखो। मेंटल एबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पूरा पूरा एक पेपर ये लेके आता है आपका, ठीक है। फिलहाल लेकिन हम बात करेंगे केमिस्ट्री की, क्योंकि विकास सर लेकर आए हैं केमिस्ट्री के लेक्चर्स आपके लिए। केमिस्ट्री इजी बनाना मेरा टारगेट है आपके लिए, तो स्टे कनेक्ट विद अस, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब कर लो, फटाफट आगे बढ़ना है, अपन को एनटीएससी क्रैक करना है, ठीक है। ऑल द बेस्ट।